हेलो दोस्तों, भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। ये कहानी दो बहनों के ऊपर थी, जो कि मैंने बताया भी था कि दो ये पार्टों में बनेगी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मन्नी जब पढ़ने जा रही थी तो उसी की सहेलियां भी सभी साथ में थी। तो गांव में तो ज़्यादातर दोपहर में छुट्टी हो जाती थी 12 बजे। तो 12 बजे सभी गांव में रास्ता सन्नाटा हो जाता था क्योंकि गांव में धूप इतनी ज़्यादा पड़ती थी तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। तो मन्नी और मन्नी की सहेलियां छुट्टी होने के बाद घर से वो स्कूल से घर आ रही थी रिटर्न। तभी उनकी सहेलियां आपस में बात करते हुए आ रही थीं। तो एक रास्ते में कच्चा मकान पड़ता है। तो कुछ सहेलियां उसकी ये बोलती हैं मन्नी को कि मन्नी कि क्या हुआ, कि यहाँ पे एक भूत रहता है। कि नहीं नहीं, कि मेरी बहन के ऊपर भी ये सभी लोग बोलते थे कि जिन्नात हैं जिन्नात हैं। कि मैंने यकीन नहीं किया, जब मैंने उसको देखा तभी मैंने यकीन किया। तो कि मैं भूतों की दुनिया में विश्वास नहीं करती हूँ, ये बातें सब झूठ हैं, फ्रेब है। तो ऐसे ही चलता रहा। तो मन्नी जाके घर पे पहुंची, खाना वाना खाया, फिर दूसरे दिन स्कूल के लिए रवाना हुई। फिर सहेलियों के साथ अपने स्कूल से फिर छुट्टी होके वो घर पे आ रही थी। तो उस दिन मन्नी ने ना कुछ सुगंध वाली चीज़ लगा रखी थी, जिसे मोगरा की कली बालों में लगा रखी थी। तो मन्नी फिर उसी रास्ते से दोपहर में घर पे आ रही थी। तो उसकी सभी सहेलियां साथ में थीं। तो अचानक से एकदम ऐसा हुआ, लेकिन मन्नी को ये नहीं पता था कि मैंने मोगरा और सुगंध वाली ऐसी चीज़ें लगा रखी हैं। तो उसकी सहेलियों ने भी बोला मन्नी कि ये सब क्यों लगाए हो, स्कूल में जाए नहीं है। बोला कि चलता है, अभी आजकल का फैशन है। तो मन्नी जैसे उस पुराने घर के पास जैसे पहुंची तो उसको एकदम से हवा का झोंका आया ज़ोर से। तो सभी सहेलियां उसकी बोली कि मन्नी ये हवा का झोंका इतनी ज़ोर से काहे का आया। कि अरे गर्मी है तो हवा तो चलेगी ना, दोपहर का टाइम है। तो फिर थोड़ी देर और आगे बढ़े तो मन्नी के अचानक से स्वभाव चेंज हो गए। तो सभी सहेलियां बोलती कि मन्नी तुझे क्या हुआ। कि मुझे कुछ नहीं हुआ। तो थोड़ी सी और आगे बढ़ने के बाद मन्नी के अचानक से और भी ज़्यादा स्वभाव चेंज हो गए। तो सभी सहेलियां उसकी देख के डरने लगीं। तो मन्नी एकदम से बोली कि मैं एक भूत हूँ और तुम लोगों को, मन्नी ने एक ऐसी चीज़ लगा रखी थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सुगंध पसंद आई, इसलिए मैं मन्नी के ऊपर सवार हो गई। तो सभी सहेलियां सोचती हैं कि हाँ ये अभी भूत है रियल का। तो वो सभी सहेलियां डर जाती हैं और डर के मारे इतना ज़्यादा काँप जाती हैं कि वो मन्नी से सभी लोग दूर हो जाती हैं। तो मन्नी बोलती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, कि तुम लोग मेरे से इतना दूर क्यों चल रहे हो। मन्नी फिर जैसे पहले जैसे नॉर्मल हो जाती है। फिर नॉर्मल होने के बाद मन्नी घर पे पहुंचती है, माँ को अपनी जाके बोलती है माँ मुझे खाना दो और मुझे खाना है और मुझे ट्यूशन के लिए भी जाना है। तो मम्मी उसकी खाना लाके दे देती है। मन्नी खाना खा के पढ़ने चली जाती है ट्यूशन के लिए। जब भी शाम को रिटर्न आती है तो फिर उसके ऊपर वही हरकतें करने लगती है। फिर अचानक से उसकी जो आंखें एकदम खून की जैसी, बाल बिखरे हुए, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। तो नूरी ये सब बातें देखती रहती है। नूरी ये बोलती कि ये सब कुछ नहीं कर रही माँ, ये सब नाटक है, ढोंग कर रही है, क्योंकि मेरे ऊपर एक जिन्नात थे तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। कि लेकिन ये तो सामने से नाटक कर रही है। तो नूरी बहुत देर तक ऐसे सोचती रहती है। तो मन्नी अपनी माँ को बोलती है कि मुझे मेरे भाई से मिलाओ, मुझे मेरे भाई से बात कराओ। बोला नहीं कराऊंगी। तो मन्नी के शरीर में अचानक से शरीर में एक भी खून का कतरा नहीं बचता है। मन्नी जो थी बेहोश हो जाती। तो उसकी माँ जो अपने हस्बैंड को बुला के बोलती है कि देखो देखो मन्नी के शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं है और सांस भी नहीं आ रही है। कि अचानक से पता नहीं उसको क्या हो गया, अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी और जिससे बाल खुले हुए थे, आँखें तो एकदम खून के जैसी थीं। उन्होंने आके देखा कि मन्नी के जिस्म में बिल्कुल भी खून नहीं, हाथ और पैर सब सफ़ेद पड़ गए हैं। तो वो जल्दी से मौलाना साहब के पास गए, जाके उनको बुला के लाए। तो उन्होंने देखा आके, तो उन्होंने बोला कि मन्नी के ऊपर एक भूत है। तो मौलाना साहब ने पूछा
कि ये लड़की किधर गई थी। तो उन्होंने बताया कि लड़की दोपहर में पढ़ने गई थी अपनी सहेलियों के साथ में। तो एक रास्ते में जो कच्चा मकान पड़ता है, तो वहाँ से रोज़ उनका आना जाना था। तो फिर क्या हुआ था कि उस दिन ये मोगरा की कली लगा के जो बालों में गई थी, तो उसी दिन से हुआ है। तो सहेलियों से पूछा कि मन्नी ने कुछ हरकत भी वहाँ भी की थी क्या ऐसी। तो सभी सहेलियाँ बोलती कि हाँ, वहाँ भी ऐसी हरकतें की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंखें लाल थीं और बाल भी खोल दिए थे, सब बिखरे हुए बाल। तो मौलाना साहब ने उनको थोड़ी देर में एक पानी पढ़ के दिया और उसको बोला कि इसके मुंह पे मारो। जब ही मन्नी के मुंह पे मारा तो मन्नी होश में आई। तो पूछा गया कि तुम कौन हो। कि मैं एक भूत हूँ। बहुत शौक से बोला कि तुम्हें इसके ऊपर क्यों सवार हुए। कि कुछ नहीं, मैंने इसको जब भी आते हुए जाते हुए देखा, तभी ये लड़की आपस में सहेलियों के साथ बात करती थी कि भूत वूत कुछ नहीं होते हैं। कि लेकिन उस दिन कि मोगरे की कली लगा के आई, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए मैं इसके ऊपर हावी हो गया। कि तो तुम्हारा नाम क्या है। कि मेरा नाम आकाश है। कि तुम्हें इससे क्या काम है। कि नहीं, कोई काम नहीं है, कि इसने मोगरे की कली लगाई थी इसलिए मैं आ गया इसके साथ में, और अभी मुझे रहने के लिए भी जगह मिल गई है। तो थोड़ी ही देर के बाद नूरी बहुत देर तक ये बातें सुनती रही अंदर जाके। तो नूरी अंदर गई, जाके अपना गले का जो ताबीज़ था वो उतारा और उसको साइड में रखा। रखने के बाद जो हुआ वो देख के सभी लोग डर गए। मौलाना साहब भी बहुत पीछे हट गए इन बातों से, क्योंकि नूरी के ऊपर भी ऑलरेडी पहले से जिन्नात थे, क्योंकि उसके गले में जो ताबीज़ था उसके कारण वो उसके ऊपर हावी नहीं होते थे। तो नूरी जब अपने चेहरे में फिर से आई जिन्नात के रूप में, तभी नूरी ने कुरान उठाई और उसके हाथ में बोला कि ये कुरान पढ़ के मुझे बताओ कि अगर तुम सच्चे हो, अगर कोई बुरे नहीं हो, तो तुम इस कुरान को पढ़ो। तो मन्नी जो थी वो कुरान को हाथ में लेने से बहुत डर रही थी, बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तो नूरी बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गई, लेकिन नूरी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो मन्नी को ऐसा लगा कि अभी तो मैं फंस गई हूँ, कि इसके ऊपर नहीं आना चाहिए थी, क्योंकि अगर मुझे ऐसा मालूम होता कि मेरे इसके घर में पहले से ऑलरेडी एक जिन्नात का साया है, कि तो मैं यहाँ नहीं आता। तभी नूरी ने वो कुरान को साइड में रखा। रखने के बाद उसके बालों में हाथ डाला। हाथ डालने के बाद बालों को ऐठने के बाद दो खींच के मारे। तभी सगरी सच्चाई कबूलवाने के बाद भी नूरी को ऐसा लगा कि अभी भी मेरा नाम तो वैसे ही बदनाम है, क्योंकि मैं तो अच्छा था, कि लेकिन ये तो मेरे घर में ही बुरा आ गया है, कि सबको ये तबाह और बर्बाद कर देगा। फिर भी नूरी अपनी जिद पे अड़ी रही। नूरी ने फिर से किताब उठाई और उसको फिर दी कि अगर तुम अच्छे हो तो इस कुरान को मुझे पढ़ के सुनाओ, अगर तुम बुरे हो तो अब्बी के अब्बी तुम ये घर छोड़ के जा सकते हो, कहीं दूसरी जगह जहाँ से आए हो तुम वहीं पे जाके फिर से रहो। तो मन्नी भी अपनी जिद पे अड़ जाती है कि मैं क्यों जाऊँ, कि तुम जाओ ना इस जगह से, कि मैं तो पहले से यहाँ हूँ, लेकिन तुम्हारा तो अभी से आना हुआ है यहाँ पे। फिर भी नूरी नहीं मानती है, फिर कुरान को साइड में रखती है। जो ताबीज़ खुद उसने पहन रखा था वो ताबीज़ लेके आई और मन्नी के गले में डाल दिया, जिससे बहुत ज़्यादा वो भूत जो था बहुत तड़पा। नूरी के पैर छुए, माफ़ी मांगी, बोला कि मुझे छोड़ दो, कि बस आज से मैं ही ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, जिस जगह से मैं आया हूँ उसी जगह पे रहूँगा। जब ही नूरी ने उस भूत को बोला कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, कि क्या, कि तुम किसी भी आने जाने वाले बाली बच्चों को स्कूल में जो जाते आते हैं, कि तुम उस रास्ते पे किसी को भी परेशान नहीं करोगे, तो ही मैं तुम्हें उस जगह पे छोड़ूंगा। तो भूत ने उस नूरी की बातें सब शर्तें मंजूर कर लीं। तभी नूरी ने मन्नी का हाथ पकड़ा और उसी दिशा में उसी घर पे लेके चली गई।
तो बोला कि अभी मैं ये ताबीज़ निखारता हूँ और तुम इसके शरीर से निखर के तुम इसी जगह फिर कैद हो जाना, फिर किसी को भी परेशान मत करना। बोला हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे घर में आने से मुझे इतना ज़्यादा डर होएगा और इतना ज़्यादा मुझे परेशान होना पड़ेगा। मैं तो ये सोचा था कि मुझे एक रहने के लिए अच्छा जगह मिल गया और अच्छा एक शरीर भी मिल गया। तो फिर नूरी ने बोला कि ये सब अपने लिए बेकार की तुम्हारे लिए बात है, कि ऐसी जगह कोई भी मत जाना जहाँ पे किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ हो। तो भूत ने बोला कि अभी तुम मेरे गले से ताबीज़ निखारो तो मैं इसका शरीर छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी जगह पे पहुँच चुका हूँ। जब ही नूरी मन्नी के गले से ताबीज़ निखारती है तो मन्नी बेहोश होकर गिर जाती है। तो मन्नी के लिए पानी मंगाया गया था तो वो पानी मुंह पे मारा जाता है। तो मन्नी होश में उठती है, तभी पूछती है कि मुझे क्या हुआ था, कि मैं यहाँ वापस से फिर कैसे आ गई। तो नूरी बोलती है कि कुछ नहीं, कि आइंदा से कभी ये गलती मत करना। कहने मैंने कौन सी गलती की कि जो तुम सुगंध लगा के जाती हो, मोगरे की कली बालों में डाल के जाती हो, कि इसके कारण तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी और तुम्हारी जान को भी खतरा था, कि आज के बाद इस रास्ते से स्कूल भी मत जाना तुम, और ना ही कोई सुगंध वाली चीज़ लगाना। तो दोस्तों, ये कहानी हमारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।